अक्सर होली, दिवाली हम अपने घरों में बहुत सारे रीति-रिवाज होते देखते हैं, नए-नए पकवान बनते हैं, रंगोली बनती है, नए कपड़े पहने जाते हैं एंड हम भी बिकॉज़ इट्स अ ट्रेडिशन एंड वी हैव बीन फॉलोइंग it from many years, we continue to do that without even understanding the meaning of those रीति रिवाज को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम कभी तो समय का या कभी आस्था का बहाना बना के इन रीति रिवाजों से दूर भागने लगे हैं एंड this will certainly put us in a situation where we'll no longer know what our riti rivaj are, and this is a great initiative that we can take to understand the scientific and logical meaning of all the रीति रिवाज या जो भी रस्म हमारे घर में करी जाती है पर्टिकुलर दिनों में वो क्यों की जाती है। इसी के साथ ही आज हम एक ऐसी रीति को समझेंगे जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती है। अब हिंदू धर्म में पितृ पक्ष को बहुत ही महत्व दिया गया है। साल के ये 15 दिन परिवार के उन लोगों को समर्पित किए जाते हैं जिनका निधन हो गया है। इस टाइम पे परिवार के लोग अपने पूर्वजों के मुक्ति की प्रार्थना करते हैं एंड एट द सेम टाइम दान पुण्य भी किया जाता है उनकी मुक्ति के लिए। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं। तो देखो, हिंदू धर्म में सभी लोग एक अटूट बंधन से जुड़े होते हैं। ये एक प्रेम का बंधन है जो किसी के निधन या किसी की मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता। इसीलिए ये 15 दिन हम अपने उन पूर्वजों को वही प्यार और सम्मान के साथ याद करते हैं एंड उनके मुक्ति की कामना करते हैं। हिंदू धर्म ये कहता है कि आत्मा अजर एंड अमर है, मतलब आत्मा ना ही मर सकती है ना ही बूढ़ी हो सकती है, पर वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। जब तक कोई भी आत्मा एक नया शरीर नहीं ले लेती वो पितृलोक में रहती है एंड इस समय में हम पितृलोक में हमारे उन्हीं पूर्वजों को याद करते हैं सम्मान के साथ। हो सकता है किसी के मन में ये सवाल भी आए कि आत्मा अजर है, अमर है, तो उसको खाने पीने की क्या जरूरत है, ये सारे विधि विधान श्राद्ध में क्यों किए जाते हैं। इन सब के आंसर्स हम ढूंढेंगे हमारी नेक्स्ट रील में। इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि श्राद्ध में कौवों को भोजन क्यों कराया जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट रील।